आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दस्तक हुई है, उसको किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ले रहे हैं और आगे की रणनीति क्या है और जो ये कामयाबी मिली है वो आखिर किन मुद्दों के साथ चलने को लेकर मिली, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बधाई कि पहले बार में ही आप लोगों ने हर जिले में दस्तक दी है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि जो हर जिले में आपने छाप छोड़ी, हर जगह आपने अपने सदस्यों को जिताया, कौन कौन से वो मुद्दे और मसले थे जिसकी वजह से जनता ने आपको सपोर्ट किया? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बुरा और मुश्किल वक्त है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और पूरे देश के लिए कि आज बहुत ही मुश्किल वक्त में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, केजरीवाल का जो मॉडल है, ये बताया हम मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पानी, मुफ्त स्वास्थ्य की जो दिल्ली की सुविधाएं हैं उस पर यकीन और भरोसा जताया और हमारे जिला पंचायत सदस्य चुन के आए। 300 के करीब ग्राम प्रधान जीते, 232 हमारे बीडीसी के सदस्य जीते हैं और उन सब के लिए केजरीवाल जी ने शुभकामनाओं के साथ और हम सब लोगों ने ये कहा कि जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दी है, अब इस कोरोना की महामारी में आप लोग प्रदेश की जनता का साथ दीजिए और इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो लोगों की सेवा आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी के लिए अच्छी शुरुआत है कि हम जिस राजनीति की बात करते हैं, राजनीति को हम बढ़ावा देना चाहते हैं देश में, उसको स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश की मिली है और उत्तर प्रदेश अपने आप में देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य है। तो वहां पर इतनी सफलता मिलना और चौथे नंबर की पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बन गई। 40 लाख मतदाताओं ने वोट दिया है। तो कांग्रेस से पाकर ये भी एक पहले चुनाव में हम लोगों ने साबित किया कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, केजरीवाल का जो मॉडल है, उसकी स्वीकार्यता सही है। आपने देखा होगा पिछले 1 सालों में कितने बार हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुए, मुझसे 14 मुकदमे लिखे गए, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया गया। यानी जिस प्रकार से तमाम उत्पीड़न हो सकते थे वो हुआ और प्रदेश की जनता अब मेरे ख्याल से महसूस कर रही है कि हमको शमशान की अब जरूरत नहीं है, अस्पताल की। ठीक, अस्पताल की जरूरत है, बिल्कुल। संजय सिंह जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का या दिल्ली सरकार का जो मॉडल है वो जनता को पसंद आया। क्या तीसरी चीज भी है जो आप नहीं बोल रहे हैं कि संजय सिंह का भी एक मॉडल है कि कोई भी मसला हो खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, कई बार सियासी तौर पर बड़े विरोध भी झेलने पड़े, तो ये जो मुखर होकर बोलने वाला मॉडल है, क्या ये भी जनता को पसंद आया यूपी में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उस पर तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर लोगों को ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही है, बेड नसीब नहीं हो रहा है, स्थान में कतारें लग रही हैं रास्ते चलाने के लिए, तो ऐसे सवाल पे आपको बोलना पड़ेगा। बिकरू कांड में 8 हमारे जवान शहीद हो गए, उस पर आपको बोलना पड़ेगा। जब आप व्यापारी की हत्या होती है और उसमें 302 का मुलजिम होता है महोबा खतर, तो ऐसे जो सवाल उत्तर प्रदेश में आए, निश्चित रूप से उस पे मैंने आवाज उठाई। बिल्कुल, लेकिन संजय सिंह जी, वो जो आपने बिकरू की बात की, महोबा की बात की और किसानों की बात की, वो तो चीजें हैं, लेकिन जो कोविड से निपटने को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो दिल्ली पर भी बहुत ज्यादा उठ रहे हैं और दिल्ली सरकार के मॉडल पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। तो वो चीज, उसको थोड़ा समझना चाहेंगे कि कैसे आप जनता को समझाएं, क्योंकि यूपी से बार बार सवाल दिल्ली पर उठ रहे हैं। नहीं, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर समस्या किस बात की है? समस्या बेड की नहीं है, वेंटिलेटर की नहीं है, समस्या डॉक्टर्स की नहीं है, समस्या दवाओं की नहीं है, समस्या है ऑक्सीजन जो केंद्र सरकार से हमें मिलता है। और उसके लिए आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार केंद्र सरकार को फटकार लगा और हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि शुतुरमुर्ग की तरह आप अपनी जमीन में छिपा सकते हैं, हम नहीं छिपा सकते। तो आप बताइए, एक न्यूनतम जरूरत जो दिल्ली की है, अगर वो हमको ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी केंद्र सरकार या इसमें भेदभाव बढ़ता जाएगा,
और ये आप दिल्ली मत मानिए, यहाँ पे यूपी के ज्यादा लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, पूरे देश के लोग रहते हैं। तो दिल्ली जो है वो एक आप कह सकते हैं कि पूरे देश की एक झलक है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है दिल्ली। यूपी बिहार हर जगह तो कहते हैं, उन भाई मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और वो ऑक्सीजन जो हमारी न्यूनतम जरूरत है वो तो आप पूरा करें। हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है उसके लिए अलग अलग जगहों पे नए हॉस्पिटल्स बनाना। आपने देखा होगा राधा स्वामी में एशिया का सबसे हॉस्पिटल बना दिल्ली सरकार के द्वारा, सरदार पटेल हॉस्पिटल। यहाँ पे यमुना स्पोर्ट्स क्लब में वहाँ पे हॉस्पिटल हमने नए बेड बनाए। यहाँ निरंकारी आश्रम के पास वहाँ 1000 बेड बनाए। बहुत सारे जगहों पे हॉस्पिटल्स के अंदर नए बेड बनाए। तो दिल्ली सरकार से हो सकता है वो हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं। पूरी दिन रात आप देखते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे लोग, स्वास्थ्य मंत्री के हमारे पिताजी खत्म हो गए, उसके बावजूद वो लगातार दौरा कर रहे हैं। कम से कम प्रयास करते हुए सरकार कहीं दिखनी तो चाहिए उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, ऐसा लगता है कि सब लोगों को अपने हाल पे छोड़ के अपने घरों में बैठे हैं। मुझे लगता है ठीक है, जमीन पर उतरना चाहिए। संजय सिंह जी, आपने भी कहा कि दिल्ली केवल दिल्ली नहीं है, यहाँ पर बिहार का व्यक्ति भी है, यूपी का भी है, दक्षिण भारत का भी है, हर जगह का है। मतलब आप लोग देश के मन को समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ये पहली चुनावी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, यूपी के मन में आपको क्या देखा? और अभी जो आपके 83 जिला पंचायत सदस्य हैं, 300 ग्राम प्रधान हैं और 223 वीडीसी हैं, ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव का समय है लगभग 9-10 महीने का, इस बीच किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी की विचारधारा को प्रदेश में उतारने जा रहे हैं? क्योंकि अगले चुनाव की बात तो आपने कही दी है कि आप लड़ने जा रहे हैं। एक चीज तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो शिक्षा से, से, बिजली से, पानी से, बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति हमारी है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश को जो पिछले 70 वर्षों में, 73 वर्षों में जाति धर्म के जाल में फंसा रखा गया है, उस राजनीति से उत्तर प्रदेश को बाहर लाना है और एक जो जनता के काम की राजनीति, वो राजनीति करनी है। और मुझे लगता है कि उसकी स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ेगी। हम लोग जल्दी ही 83 हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इनको विधानसभाओं के प्रभारी बना के, पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और ये एक आम आदमी पार्टी के लिए जश्न मनाने का, जुलूस निकालने का वक्त तो बिल्कुल नहीं है, लोगों की मदद करने का वक्त है। लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि हम कांग्रेस पार्टी से आगे निकल के चौथे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गए हैं और इससे अब हमारा रास्ता आगे बढ़ेगा। और हमारा जो मॉडल है केजरीवाल मॉडल, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये जो मॉडल है, काम की राजनीति का जो मॉडल है, वो गांव-गांव में पहुंचेगा। और 40 लाख मतदाताओं को वोट देना, यानी आप समझ लीजिए कि जो हमको पहले कहा जाता कि शहरी पार्टी है, सिर्फ नगरों में या कुछ बुद्धिजीवी तबके में इसकी स्वीकार्यता है, अब ये नहीं कहा जा सकता। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में हमारी स्वीकार्यता कम ज्यादा जो भी रही है, वो इस चुनाव से साबित हुई है। और पिछले 1 वर्षों में तो मेहनत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने किया और जो केजरीवाल जी का नेतृत्व मिला, उस पर प्रदेश जनता ने भरोसा किया। बिल्कुल। तो क्या संजय सिंह जी, आपके जरिए एबीपी गंगा ये खुशखबरी दे सकता है कि जो 83 लोग जिला पंचायत का सदस्य जीते हैं, टिकट लगभग उनके फाइनल है विधानसभा के लिए, या विचार करेंगे? पहले ही कह चुके हैं कि हम उन 83 जो, मतलब जो मैंने पहले भी कहा था, जितने भी हमारे कैंडिडेट जीतेंगे उन सबको हम विधानसभाओं का चुनाव लड़ाएंगे। तो वो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि छिपा एजेंडा है, हमने ये बात पहले कही है। और जो 83 लोग जीते हैं, इसको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका हम लोग देंगे। जी संजय सिंह जी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम की बात करें, अवध की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, राजनीति का जो वहां पर तासीर है वो अलग अलग क्षेत्रों से भी बदल जाती है। कहां पर सबसे ज्यादा आप सफल रहे और कहां पर लगता है कि थोड़ा मेहनत करने की और जरूरत है, चुनौतियां ज्यादा हैं, लोगों को समझाने में और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी? अब देखिए, जैसे रिजल्ट की बात अगर आप करेंगे तो लखीमपुर में हमें 6 सीटें मिली हैं, प्रतापगढ़ में 6 सीटें मिली हैं और जौनपुर में तो 4 सीट मिली है और 5 सीट प्रयागराज में है, इलाहाबाद जो एक महत्वपूर्ण
अगर आप देखें राज्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण जिला है, वहाँ पर आई है। ऐसे ऐसे करके हमारी गोरखपुर में आई है। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में पूरब से लेकर पश्चिम तक हमें सीटें आई, कहीं 1 आई, कहीं 2 आई, कहीं 5 आई, कहीं 3 आई, लेकिन हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि हमारा फुटप्रिंट आम आदमी पार्टी की मौजूदगी हर क्षेत्र में आपको देखने को मिले। महोबा एक सीट वहां भी जीते हैं, तो बुंदेलखंड में भी कुछ जगहों पे। और इसके अलावा जो बात है, जैसे कल मैं निकाल रहा था मेरठ का, तो 22 सीटों पे हमें 53,488 वोट मिला, यानी लगभग 2400 से ज्यादा वोट एवरेज हमें सीट पे मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितनी सीटों पे हम लड़े वहां भी 2,000-2,500 का एवरेज वोट रहा है। और ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है कि जो सीटें हम हारे भी हैं, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे ऐसे वोट भी कई जगहों पे हमें मिले। तो अगर आप उससे पूछेंगे, हाँ जरूर की बात है कि अवध क्षेत्र में हमारी ज्यादा आई है, लेकिन स्वीकार्यता कम ज्यादा हर क्षेत्र में रही। बिल्कुल। संजय सिंह जी, इस बार के अगर हम पंचायत चुनाव को देखें तो अगर पहले नंबर पर दलों को ना गिने तो निर्दलीय नंबर 1 पर रहे हैं, जिनका किसी दल से ताल्लुक नहीं, कुछ बागी हैं जरूर कुछ दलों के। ऐसे में जब आप विधानसभा की रणनीति में जाएंगे तो क्या कुछ निर्दलीय मजबूत प्रत्याशी जो जीते हैं वो भी आपके चुनावी मिशन का हिस्सा हो सकते हैं? क्या उनको भी आप टिकट दे सकते हैं अगर यूपी को जीतने की बात हुई तो? कल से जब से परिणाम फाइनल हुए हैं उसके बाद से बहुत सारे लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो जीते थे वो भी संपर्क कर रहे हैं आम आदमी ज्वाइन करने की। तो उनके लोग पार्टी ज्वाइन कराएंगे और उन क्षेत्रों में हम देखेंगे कि उनकी क्या विधानसभा रह सकती है, तो निश्चित रूप से उनको भी मौका दिया जाएगा। ये पंचायत वोट पाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भी लोग का, जो आप कहते हैं, तो व्यक्तिगत जो प्रभाव रहता है उसकी फायदा लोगों को मिला होगा और सियासी ज्यादा हैं, तो उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और उसमें से बहुत सारे लोग जो पार्टी भविष्य में ज्वाइन करना चाहते हैं, साथ हमारे लोग संपर्क में हैं। जी, यानी कि जो निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं अगर उनकी स्वच्छ छवि है और उनका प्रभुत्व और प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा है, अच्छा है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों से हम लोग संपर्क में भी हैं और ऐसे लोगों को हम ज्वाइन भी करा। हमारे पार्टी के लोग हैं वो उनके संपर्क में हैं और उनको अगर राजनीति में विधानसभा में भी मौका देने की जरूरत हुई तो वो भी हम लोग करें। बिल्कुल। चूंकि मौका देने की बात संजय सिंह, तो एक सवाल गठबंधन को लेकर पूछ लेते हैं, कुछ और सवाल उस पर आएंगे। पूर्वांचल में अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे दल हैं, चाहे हम अपना दल की बात करें, सुभाषपा की बात करें या जो अन्य फ्रंट बनते हैं, क्या इनसे भी कोई बातचीत हो सकती है? इनसे भी इनके साथ इनको लेकर चलने की बात हो सकती है 2022 के लिहाज से? देखिए, बीच में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ 2-3 मीटिंग जरूर हम लोगों की हुई और उसमें राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा हुई, गठबंधन से चर्चा, लेकिन उत्तर प्रदेश के हित में जो कुछ भी होगा, तो हालात उत्तर प्रदेश की जो बदहाली है उससे उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए जो कुछ भी होगा तैयार हैं। उसमें कोई हमने अपना मन कोई दबा के या छुपा करके नहीं रखा है। हम ओपन माइंडेड है इस बात को लेकर कि जो भी उत्तर प्रदेश के हित में अच्छा होगा वो हम। जी, आखिरी सवाल, जिन परिणामों की उम्मीद आपने की थी वही आए हैं पंचायत चुनाव में, आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता था और वो 2022 में हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं वो हमारी अपेक्षाओं और उम्मीदों से ज्यादा हम ये मानते हैं कि इस महामारी के कोरोना की महामारी के दौरान शायद उतने अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव के दौरान उसकी बहुत काम किया। चुनाव के दौरान खुलकर प्रचार भी नहीं कर पाए हम लोग, इसके बावजूद बड़ा जन समर्थन मिला है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। धन्यवाद संजय सिंह जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बात की। तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिला है और जो हमारी बुनियादी
ज़रूरतों की राजनीति है वो आगे चलती रहेगी। और उसी राजनीति के तहत उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय जीते हैं, अगर उनका प्रभाव अच्छा है तो उनको भी हम अपने में शामिल करेंगे। जो 83 जिला पंचायत जीते हैं उनको विधायक का टिकट तय है।